चलिए आज का क्लास जो देखेंगे हम लोग 13.3 देखेंगे। कौन सा देखेंगे? 13.3। तो इसमें हम लोग को क्या पढ़ना पड़ेगा? शंकु के बारे में। तो शंकु के बारे में, शंकु किस तरह टोपी के आकार, जैसे कि आप लोग टोपी भी पहनते होंगे, नहीं तो फिर देखे होंगे कुछ इस प्रकार से। यदि कुछ इस प्रकार से आप लोग को यदि मिलेगा तो इसी को क्या बोला था? शंकु बोला जाता है। क्या बोला था? शंकु। आनी समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसी को यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर गोला है, तो इसको क्या बोलते हैं? वृत्त बोला जा सकता है कि नहीं? वृत्त बोला। इसमें क्या होगा? यहाँ पर एक लंब होगा, तो यहाँ पर बिंदु बिंदु इधर क्या होता है? तिरछा, तो इसको लंब होता है, तो इसको क्या बोलते हैं? हाइट बोलेंगे। इस तिरछा जो नजर आ रहा है इसमें क्या? एल नजर आ रहा है। तो आप लोग इधर सिर्फ देखिएगा इस एंगल को, तो आप लोग क्या नजर आता है? त्रिभुज नजर आता है। क्या नजर आता है? त्रिभुज। तो चलिए हम थोड़ा सा क्या फार्मूला यूज होगा और कैसे होगा हम लोग बता देते हैं, ठीक है। तो पहला नंबर देखिए, यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई क्या बोलते हैं? तिर्यक ऊंचाई यदि निकालना बोलेगा तो आप लोग पाइथागोरस फार्मूला हमने याद कराए थे। क्या याद कराए थे? कि ठीक है, कर्ण एक्स वार, क्या बोले थे हम लोग? कर्ण एक्स। तो मेरा कर्ण ये तिरछा नजर आया कि नहीं? तो यहाँ पर एल एक्स वार हो गया बराबर। उसके बाद क्या? आधार है, इसको क्या मानते हैं हम लोग? मान ले इसको, यहाँ पर आर है कि नहीं, तो इसको आर ही मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसे यहाँ पर क्या? ऊंचाई। तो यहाँ पर क्या होगा? ऊंचाई एक्स वायर प्लस क्या हो जाएगा? ठीक, आर एक्स वायर। जैसे कि यहाँ पर फॉर्मूला क्या था? कर्ण एक्स वायर, तो कर्ण एक्स वायर लिख दिए। क्या होता है? लंब आधार एक्स वायर, तो आधार हो गया लंब एक्स वायर, इधर उधर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। और यही फॉर्मूला क्या होगा? यूज होगा, ठीक है। और इसी को यदि हम दूसरा तरह से लिख सकते हैं तो क्या लिख सकते हैं? ये एल बराबर यहाँ पर क्या है? एच एक्स वायर प्लस क्या? आर एक्स वायर। एक्स वायर बराबर उधर जाता तो क्या था? रूट अंडर हो जाता है, रूट अंडर। बस दूसरा फार्मूला बन गया इसी से। चलिए अब फार्मूला क्या यूज होगा बता देते हैं। यहाँ पर पहले आएगा शंकु, ठीक है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्या आएगा? शंकु का वक्र पृष्ठीय, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर क्या? पाई आर एल। क्या होगा? पाई आर एल। वक्र पृष्ठीय सिर्फ पाई, ठीक है, आर एल, एल इसको, ठीक है। चलिए कंप्लीट हो गया। अब बोला जाएगा क्या? आधार नेक्स्ट बार में, ठीक है। यदि यहाँ पर बोला जाएगा आधार का क्षेत्रफल, क्या पूछा जाएगा? आधार का क्षेत्रफल। क्या है? आधार मतलब क्या होता है? नीचे वाले सतह। आधार ने इसी को ना मानते हैं, तो वृत्त को क्या होता है? क्या तो पाई आर एक्स वाई, तो पाई आर एक्स वाई हो गया। समझ में आया कि नहीं? अब जैसे को बोला जाए कुल, कुल मतलब क्या? तो सभी का योग कर देना, यानी जोड़ देना। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखते हैं? कुल, ठीक है, पृष्ठीय क्या हो जाएगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल बराबर, यानी कि दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो पहले ये मेरा मान था पाई आर एल था, प्लस क्या? इसको जोड़ना पड़ेगा नीचे वाले साथ, तो पाई आर एक्स वायर हो जाएगा। यदि यहाँ से देख रहे हैं क्या कॉमन, इसमें पाई आर निकल सकता है, तो पाई आर कॉमन लिख लीजिए। यहाँ से एल हो गया, यहाँ पर आर बच गया। यही फार्मूला, यही सिर्फ फार्मूला क्या होगा? ज़्यादा यूज होगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, बाकी कुछ नहीं यूज होगा, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो पहला नंबर में क्वेश्चन क्या बोला हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्या करेंगे? बनाने। बोला एक शंकु के आधार की व्यास बोला 10.5 सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जैसे व्यास दे दिया है, कितना दिया है? ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 10.5 सेंटीमीटर दिया। इसको यदि हम तिर्जे निकालेंगे, 10 से भागा लगाएंगे तो 2 से भागा लगाते हैं ना, तो तिर्जे निकल गया। यदि एल बराबर हमने जिसे बोला ऊंचाई, तो ऊंचाई है ना, तो कितना दिया? तिर्यक ऊंचाई मेरा 10 सेंटीमीटर दे दिया। और हमसे क्या पूछा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? में क्या पूछा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही ना पूछा है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? वक्र, ठीक है, पृष्ठीय, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमने अभी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या लिखा? पाई आर एल लिखा है, जिसका भी फॉर्मूला हो जाए पाई आर एल हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत। चलिए पाई का मान कितना होता है? 22/7 होता है। आर हमें कितना है? आर जैसे कि बुक में दिया, यहाँ पर अभी जस्ट लाए 10.2 है कि नहीं? 10.5 बटे कितना? 2 है। एल मेरा कितना? एच है, तो एच लिख दिए। इसको काट कर 7 एकम 7, 7 55 पॉइंट कितना? 3 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? यहाँ तक कंप्लीट। अब देखिए गुना कर देंगे आपस में, कितना आ जाएगा? ठीक है, 165, कितना? 165 सेंटीमीटर एक्स वायर में दिया, तो आंसर आ गया। बस यही हमसे पूछा था, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। दूसरा नंबर क्या देखते हैं? दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या लिखा हो? एक शंकु ठीक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर है और आधार व्यास जो 24 मीटर है। तो कोई दिक्कत नहीं, जो एल बराबर हमें दिया है, ठीक है। तो
जो एल बराबर हमें दिया कितना 21 मीटर दे दिया है, और ब्यास क्या बोला है, ब्यास जो दिया है कितना 24 दिया। आर बराबर निकालेंगे तो 24/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। यहाँ तक के लिए 12 मीटर हो जाएगा। और हमसे क्या पूछा था, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कुल, ठीक है, पृष्ठीय पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर। कुल मतलब क्या, तो पूरा, तो कोई देंगे पूरा पाई आर, ठीक है, एल प्लस क्या होता है आर। जैसे कि हमने अभी जस्ट बताया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यही फार्मूला ले रहे हैं, देख रहे हैं कि नहीं, सबसे क्या बताए थे, है ना। चलिए अब पाई का मान कितना था, 22/7 होता है, तो हमने 7 लिए, इंटू आर का मान कितना है 12 है, तो 12 लिखें, ठीक। एल मेरा कितना है 21 है, तो 21 प्लस आर मेरा कितना 12 है, तो 12 ले लिए। यहाँ तक क्लियर होगी। तो 22 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, इंटू, ठीक है, 12 12 आपस में जोड़ेंगे कितना आएगा 33 आएगा, ठीक है। इसको आपस में गुणा करेंगे कितना आएगा 8712 आ जाएगा, बट्टे कितना 7 के 7, यहाँ पर मीटर एक्स वाई, तो मीटर एक्स वाई भाग लगाएंगे तो कितना है 1244 पॉइंट कितना है 87। और हमसे क्या पूछा था, ही पूछा था, आंसर आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या बोला, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, तो ज्ञात कीजिए आधार का त्रिज्या। और दूसरा में बोला शंकु की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो सबसे पहले बोला है कि जो दिए सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है, बोला दिया है कि वक्र, ठीक, बोला वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, पाई आर एल होता है, जिसका मान दिया है 308 दे दिया है सेंटीमीटर एक्स पर, ये दिया है। और एल बराबर जिससे है दिया ऊंचाई दिया कितना 14 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हमसे क्या पूछा, पहला क्वेश्चन में आधार की त्रिज्या, तो पहला नंबर लिखिए, यहाँ पर लिखिए आधार, ठीक है, आधार, ठीक है, की त्रिज्या, क्या है त्रिज्या, तो क्या होता है फार्मूला, आधार के त्रिज्या क्या होता है पाई आर एल होता है, बराबर मेरा दिया 308 दे दिया। पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है। आर हमें कितना पता नहीं, तो आर का आर रहने देंगे, ठीक है। और एच एल मेरा दिया 14 सेंटीमीटर, तो 308 है, 308 7 दूनी कितना हो गया 14 हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए 22 और 4 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 44, कितना 44 इंटू क्या हो जाएगा आर बराबर 308 हो जाएगा। आर बराबर निकालेंगे तो 308 है, ठीक है, बटे कितना 44 हो जाएगा, भाग लगाएंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ठीक है, 22 22 कट गया, तो कितना आ जाएगा मेरा 7 सेंटीमीटर, क्या आ गया 7 सेंटीमीटर, आंसर आ गया ये। और दूसरा बार में पूछा था, क्या दूसरा में पूछा है क्वेश्चन में, बोला कि शंकु की कुल पृष्ठीय, तो कुल पृष्ठीय लिख दें, यहाँ पर लिख देंगे कुल, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी पूरा मान क्या होता है फार्मूला पाई आर, ठीक है, एल प्लस क्या होता है आर होता है, ही ना होता है, कोई दिक्कत नहीं। तो पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है। आर हमें कितना दिया है 7 आ गया, अभी जस्ट यहाँ से लाएं, ठीक है। उसके बाद एच मेरा 14 दिया, आर मेरा 7 लाए, ठीक है। उसके बाद 22/7 हो गया, गुने 7, गुने 7 दिया 21 हो गया 7, ठीक है। इसको कट करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 7 एकम 7 खत्म हो गया, गुना करेंगे तो कितना आएगा 462 सेंटीमीटर एक्स बार। हमसे क्या पूछा था, दूसरा का आंसर है, बस आ गया, ठीक है। चलिए चौथा नंबर देखते हैं, ठीक। तो चौथा नंबर हम देखते हैं, तो क्या बोला कि शंकु के आकार के एक तंबू जो 10 सेंटीमीटर ऊंचाई है और, ठीक है, उसके आधार की त्रिज्या 24 सेंटीमीटर, तो ज्ञात कीजिए तंबू की तिर्यक ऊंचाई और तंबू के, ठीक है, लगे कैनवास की लागत, जो 1 मीटर की कैनवास की लागत 70 रुपया है। चुको देख तंबू जिसको झोपड़पट्टी बोला जाता है, तो कुछ झोपड़पट्टी इस तरह का बना देते हैं कि नहीं, यहाँ पर खूंटा करते हैं, दोनों साइड क्या करते हैं तिरपाल गिरा देते हैं, और नीचे वाला क्या होता है सतह खुला रहता है, क्या होता है खुला रहता है, ठीक है। शंकु बारे में बोल रहा है, यानी नीचे वाला हम लोग ऐड नहीं करना, सिर्फ इसको ऐड करना है। तो जैसे कि एच बराबर जो दिया है कितना 10 मीटर दिया है, और जो आर बराबर त्रिज्या दे दिए कितना दिया 24 मीटर दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए पहला नंबर बोला कि तंबू के तिर्यक ऊंचाई यानी कि ऊंचाई हमसे पूछा है ना, तो ऊंचाई कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए यहाँ पर निकालते हैं, ऊंचाई यदि पूछा है तो यहाँ पर लिखे तंबू, ठीक है, की तिर्यक ऊंचाई,
ऊंचाई। तो क्या होता है पाइथागोरस फार्मूला एल बराबर अब लोग बता दें एच एक्स वायर प्लस क्या होता है आर एक्स वायर। यहाँ तो कोई दिक्कत एल बराबर एच मेरा कितना दिया है 10 दिया का एक्स वायर हो जाएगा प्लस आर मेरा कितना 24 का एक्स वायर हो जाएगा, है ना। यहाँ तक क्लियर हो गया। यदि एल बराबर गुना करेंगे कितना 10 दिन 100 हो जाएगा प्लस 24 का एक्स वायर करेंगे कितना 576 होता है। एल बराबर ठीक जोड़ेंगे इसको आपस में कितना 600 कितना 76 हो जाएगा। तो इसको रूट को तोड़ेंगे कितना आएगा 26 मीटर। कितना आ गया एल बराबर 26 मीटर। पहला मेरा आंसर आ गया, ठीक है। अब दूसरा नंबर में देखिएगा, तो दूसरा नंबर में क्या पूछा था कि तंबू में लगे कैनवास के लिए लागत जो 1 मीटर एक्स वायर के बराबर कितना लगता है 70 रुपये। कोई नहीं, यहाँ पर लिखेंगे क्या लिखेंगे तंबू ठीक का वक्र ठीक है पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना पाई आर एल होता है। क्या होता है पाई एल, ठीक कोई दिक्कत नहीं। पाई का मान कितना 22/7, आर मेरा कितना 24 है ठीक है, और एल मेरा कितना निकला 26 निकला। कोई दिक्कत नहीं। 7 कट रहा नहीं कट रहा कोई दिक्कत नहीं, कट रहा तो रहने देंगे ठीक है। कितना ये 1328 बटे कितना गया 7 मीटर एक्स वायर आ गया। और हमसे क्या पूछा था कि 70 रुपये लगता है ना, 70 रुपये लगता है तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ पर लिखेंगे ठीक है कैनवास, क्या लिखते हैं कैनवास ठीक है की लागत यानी कि जो खर्च हो रहा है तो कितना है 13,728 है। कितना खर्च हो रहा था 70 रुपये पर रुपये में खर्च हो रहा था। 70 10 बार में कट गया तो गुना हो जाएगा तो कितना आएगा ठीक है 13,728 सर एक जीरो बच जाएगा। ये रुपये में आ गया, किस में आ गया मेरा रुपये में आंसर आ गया। आप लोग रुपये में जब आया आंसर आ गया, बस इतना ही करना था बस, ठीक है। चलिए 5वां नंबर देखते हैं, ठीक है। चलिए 5वां नंबर देखते हैं, ठीक। तो 5वां नंबर में बोला है क्या 8 मीटर ऊंचाई जो और ठीक है और तिरिया जो तिरछे 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार से तंबू को बनाने के लिए 3 मीटर चौड़े तिरपाल के लिए कितनी लंबाई है लगेगी। जो या मान लीजिए कि किसी सिलाई और से कटाई गई 20 सेंटीमीटर तिरपाल के अतिरिक्त लगेगा, ठीक कोई दिक्कत नहीं। एक क्या तो जैसे तिरपाल है बताएं तो तिरपाल बनता है कुछ इस प्रकार से। तो आप लोग क्या किए उस व्यक्ति कि इस प्रकार से सिलाई मशीन से आप तिरपाल लेना जाए तो कुछ इस प्रकार से मिलता है कि नहीं मिलता है। तो बोला कि इसका जो चौड़ाई सिर्फ दिया कितना दिया 3 सेंटीमीटर। अब कुछ भाग क्या होता है यदि मान के चलिए सिलने समय क्या होता है कुछ काट कर इसको फेंक दिया तो कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए मान चल तो हमसे क्या पूछा कि इसकी कितना बचा यही पूछा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए सबसे पहले एच बराबर जो दिए कितना दिए 8 मीटर दिया है और आर बराबर कितना दिए 6 मीटर दिया है। तो एल बराबर हमसे निकालना पड़ेगा सबसे पहली बात, ठीक है। तो क्या होता है फॉर्मूला, ठीक है एच एक्स वायर प्लस क्या होता है एल एक्स वायर सॉरी क्या होता है आर एक्स वायर, क्या होता है आर एक्स वायर। यहाँ तक कंप्लीट। तो एल तो एच मेरा कितना दिया 8 का एक्स वायर हो जाएगा, आर मेरा कितना दिया 6 का एक्स वायर हो जाएगा। तो एल बराबर कितना 88 64 हो जाएगा प्लस 6 6 36 हो जाएगा। तो एल बराबर जोड़ेंगे आपस में तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो इसको तोड़ेंगे कितना का 10 आ गया। तो मेरा कितना गया एल बराबर 10। यहाँ तक कंप्लीट। क्या निकालेंगे, ठीक है तंबू क्या लिखेंगे तंबू का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर ठीक है वक्र, क्या लिखते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो वक्र पृष्ठ के पाई आर क्या होता है एल होता है। जो पाई का मान कितना बोला लेने के लिए 3 पॉइंट कितना बोला 14 इंटू 6 दिया है आर और एच एल मेरा कितना दिया 10 दिया। गुना करेंगे आपस में तो कितना हो जाएगा ठीक है 188 पॉइंट कितना जो 4 मीटर एक्स वायर। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अब हमसे क्या पूछा उपयोग किए गए, चलिए जो उपयोग करते हैं ठीक है। चलिए यहाँ पर बना देते हैं उपयोग, ठीक है लिख दीजिए उपयोग ठीक है में लाए गए जो लाया गया उपयोग में कपड़ा ठीक लाए गए तिरपाल, ठीक है तिरपाल का क्षेत्रफल। तो क्या होता है लंबाई इंटू की 3 इंटू क्या आ जाएगा एल हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक। तो 3r/l बराबर कितना 188.4 आ जाएगा। फिर इसको गुना करेंगे ठीक है एल इधर आ जाएगा तो कितना 62 पॉइंट कितना 8 मीटर आ गया, ठीक है। और पूछा था कुल लंबाई तो यहाँ पर लिखेंगे कुल लंबाई 62.8 प्लस कितना हो जाएगा ठीक है 0.2
2 हो जाएगा जो नष्ट हो गया, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए 2 हो जाएगा, इस जोड़ने पर कितना आ जाएगा 63। अब बोलेंगे 2 कैसे आया। हमने बताया था कि बोला है क्या, जो कटाई गई कितना 20 मीटर, कितना है 20 मीटर, ये जो कट गया तो इसको क्या 20 मीटर है, तो सेंटीमीटर से क्या करना पड़ेगा, मीटर में बदलना पड़ेगा। तो 100 से भागा लगाना पड़ेगा तो कितना 2.2 आ जाएगा, यानी मीटर में चेंज करना आप लोग बता देते हैं। जैसे कि 20 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है, कपड़ा पूरा, और इसका जो क्या बोला है कि जो 20 सेंटीमीटर जो खटाई हो जाता है सेंटीमीटर में, हमने से क्या पूछा है मीटर में दिया, तो मीटर में चेंज करना, तो 20 से और 100 से भागा लगाएंगे तो 1 0 भागा ना तो 0.2 आएगा कि नहीं। तो ये एक्स्ट्रा मतलब खटाई, जिसमें जो मेरा इतना यूज हुआ 62.8 और एक्स्ट्रा खर्चा ये हुआ, तो दोनों जोड़े 63 आ गया, और इतना कपड़ा था, बस आ गया आंसर, है ना। चलिए बहुत के बहुत कीजिए। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। चलिए छठा नंबर देखते हैं। बोला कि शंकु के आधार की एक ठीक गुंबज की तिर्यक ऊंचाई और आधार व्यास की क्रमशः 25 मीटर और 14 मीटर है। इसकी वक्र पृष्ठीय पर 210 प्रति 1000 मीटर की दर से सफेदी करने की व्यय ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं। चलिए एल बराबर हमें दिया कितना है 25 मीटर दे दिया गया, और व्यास क्या बोला है, व्यास जो दिया है कितना 14 मीटर, जिसे त्रिज्या निकल जाएगा कितना 7 हो जाएगा आधा, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। निकालेंगे क्या, निकालेंगे वक्र, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है पाई आर एल होता है। यहाँ तक क्लियर। और पाई 22/7 हो गया, आर मेरा कितना 7 है और एल मेरा कितना 25 है, और 7 से 7 कट गया तो गुना करेंगे कितना गया 550 मीटर x²। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अब निकालेंगे कुल व्यय, क्या निकालेंगे कुल व्यय, यानी कि क्या कुल खर्च, ठीक है। तो चलिए हम निकालते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर बोला कि 210 रुपये प्रति मीटर, तो 210 हो गया प्रति मीटर, यहाँ 100 से आ गया, और पूरा कितना है 550 मीटर x²। यहाँ पर भी मीटर x² दे दिया है, नीचे 100 में देखिएगा, ठीक है। मीटर से मीटर कट गया। अब देखिए यहाँ पर कितना जीरो 2 जीरो, तो 1 0 1 0, 1 0 से 1 0 कट गया। ऊपर में कितना बचे 21 इंटू कितना बच गया 55 बच गया। आपस में गुना करेंगे कितना आएगा 1155 रुपया। क्या बच गया रुपया में सिर्फ बच गया, तो रुपये में आंसर आ गया। बस इतना ही करना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर। तो 7 नंबर देख रहे हैं, ठीक है। तो 7 नंबर में क्या बोला, एक जोकर की टोपी के शंकु के आकार है जिसकी आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, और प्रकार की 10 टोपियां बनाने की आवश्यकता की गतों की क्षेत्रफल ज्ञात करें। कोई दिक्कत नहीं। बोले जैसे जोकर वगैरह देखते हैं पहनते हैं टोपी, है कि नहीं, कुछ इसी पर शंकु के आकार जैसा पहनते हैं, और यहाँ से क्या तो फुदना जैसा को लटका हुआ रहता है कि नहीं। तो इसका बोला है कि त्रिज्या दे दिया गया है, ठीक है, आर बराबर दे दिया, और एच यानी फिर ऊंचाई भी दे दिया गया है ना, तो एच बराबर भी दे दिया, एच बराबर भी दिया 24, आर बराबर कितना दिया 7 दिया। तो चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं, इसी वहाँ लिखने जरूरत भी नहीं पड़ता। आर बराबर दिए 7 सेंटीमीटर, और एच बराबर जो दिए 24 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो हमसे क्या निकालना पड़ेगा, एल निकालना पड़ेगा। तो एल का फॉर्मूला हमने क्या बताए थे, √अंडर, ठीक है, एच x² प्लस क्या होता है आर का x²। यहाँ तक क्लियर। तो एल बराबर एच मेरा कितना 24 का x² हो जाएगा, प्लस आर मेरा कितना 7 का x² हो जाएगा। एल बराबर 24 का x² करते हैं कितना 576 आता है, प्लस आ सकते 49 हो जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये आपस में जोड़ेंगे कितना का 625 आएगा, इसको हटाएंगे तो कितना आ गया 25 आ गया सेंटीमीटर। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। चलिए अब क्या पूछा था हमसे क्वेश्चन में कि क्षेत्रफल पूछा था, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर लिखेंगे क्या लिखेंगे वक्र, लिखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल होता है फॉर्मूला। पाई का मान कितना था 22/7, आर मेरा कितना है 7 है, एल मेरा कितना निकला अभी 25 निकला है ना। 7 से 7 कट गया, यहाँ पर गुना करेंगे 22 और 25 से तो कितना है 550 सेंटीमीटर x² आएगा, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट। और हमसे क्या पूछा था, यहाँ एक टोपी का निकल गया, तो यहाँ पर लिखेंगे एक टोपी, ठीक है, का, ठीक, बनाने में क्या लिखना बनाने में आवश्यकता,
ठीक है। आवश्यकता गति का क्षेत्रफल कितना था, 550 आया, ठीक है, सेंटीमीटर एक्स वाई। इससे कितना बना रहा है, 10 टोपी है ना, 10 टोपी ऐसा बनाना पड़ रहा है। तो क्या करना पड़ेगा, 10 से गुना करना, 550 इंटू क्या हो जाएगा, 10 से गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ठीक है, 5500 आ जाएगा। और हमसे क्या पूछा था, ही सेंटीमीटर एक्स वाई, हमसे क्या पूछा था, ये आंसर आ गया। बहुत के बहुत ईजी है ना। चलिए यहाँ तक कंप्लीट हो गया। एक क्वेश्चन और बचा हुआ लास्ट, ठीक है, 8 नंबर है। क्या नंबर है, कौन सा नंबर, 8 नंबर है क्वेश्चन लास्ट बचा हुआ। बोला है कि किसी बस के स्टॉप से पुराने गतों के लिए बनने 50 खिलौने के शंकु द्वारा सड़क से अलग किया हुआ है, जो प्रत्येक शंकु के लिए ठीक है, आधार के व्यास के लिए 40 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 1 मीटर है, जो यदि इन शंकुओं के लिए बाहरी पृष्ठीय की पेंट करवाया जाता है और पेंट के दर पर 12 रुपये ठीक प्रति मीटर एक्सवायर की दर से इनको पेंट करने के लिए कितनी लागत आएगी, जो पाई का मान लेना 3.14, ठीक है। और बोला कि रूट अंडर 1.04 आएगा, वहाँ पर लेना जो 1.01 का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे कि आप लोग गए हैं कि रोड किनारे, जैसे कि यहाँ पर जब भी काम वगैरह चलता कहीं रोड पर, तो कुछ शंकु आकार जैसे कि आप लोग बना हुआ दिखाई दिए होंगे, है कि नहीं। तो क्या होता है, बीच में रख देता है, इसके मतलब क्या होता है, इधर नहीं आना। तो इसको देखेंगे कि कभी रेड से कर दिया जाता है ताकि क्या हो, खतरा की निशानी हो, और वहाँ पर क्या हो, इधर गाड़ी ना आए, सिर्फ रख दिया जाता है। लेकिन उसी के बारे में बात कर रहा है, इसी तरह होता है सेम, है ना। चलिए, जो इसका व्यास जो दिया है, जो व्यास दिया कितना, 40 सेंटीमीटर दिया है। यहाँ से आर निकालेंगे, आधा करेंगे कितना, कि 20 सेंटीमीटर। यहाँ तो एच बराबर इसका ऊंचाई दिया 1 मीटर दे दिया है, और तिर्यक ऊंचाई निकालना पड़ेगा, ठीक है। तिर्यक ऊंचाई जिसे क्या बोला जाता है, ऊंचाई के एल बोला जाता है, कोई दिक्कत नहीं। क्या होता है, एच एक्स वायर प्लस क्या होता है, आर एक्स वायर। तो एल बराबर एल एच मेरा कितना 1 का एक्स वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस आर मेरा कितना 20 का एक्स वायर हो जाएगा, ठीक है। 1 का एक्स वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, 20 का करेंगे तो कितना आएगा, 20 दूनी। एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पर सेंटीमीटर में लाए थे, है कि नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मीटर में बदलना पड़ेगा। तो चलिए मीटर में जब 20 को हम लोग भागा देंगे, किससे, 100 से भागा देंगे, तो 0. आएगा 2। तो यहाँ पर यदि यहाँ पर भी बैठाना पड़ेगा 0.2, तो 0.2 का एक्सपायर करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है, 0.04 आएगा। कितना आएगा, 0.04। इसको आपस में जोड़ना पड़ेगा तो कितना आएगा मेरा, 1.04 आएगा। और इसका मान भी दे दिया, ऐसे भी निकाल सकते हैं आप लोग, हम लोग, है कि नहीं। तो कितना 1.02 आ जाएगा मीटर में। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। चलिए अब इधर देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या पूछा था, एक, ठीक, निकालना पड़ेगा। एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल होता है, ठीक है। चलिए पाई का मान कितना बोला है, 3.14 लेने के लिए पाई, ठीक, आर मेरा कितना 0.2 निकला, एल मेरा कितना निकला 1.02 निकला, ही नहीं निकला। गुना करेंगे आपस में तो 0.64056 मीटर एक्स वायर आएगा। और हमसे कितना पूछा था, 50, कितना पूछा है क्वेश्चन में, 50, है ना। तो चलिए 50 निकालते हैं। 50 शंकुएं यहाँ पर लिखेंगे, 50 शंकुओं, ठीक है, शंकुओं का वक्र, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 0.64056 इंटू 50 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा, ठीक है, 6.028 मीटर एक्स वायर आ जाएगा। और लागत बोला था, है कि नहीं, पेंट करने में, तो यहाँ पे लिखते हैं पेंट करने में लागत, ठीक है। तो 12 रुपये लागत था, 12 से गुना करना पड़ेगा, 32.028 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा, ठीक है, गुना पर 384.34, ये लगभग में आएगा, क्या आ गया, लगभग में। और हमसे क्या पूछा था, आंसर आई, और आंसर आ गया, ठीक है। चलिए यहीं क्या होता है, एंड होता है इस एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आप लोग से मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।